Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Knowledge School, Kite Campus, Class 5 Computer, Chapter number 3, Worksheet, Lecture number 7. In the previous lecture, we had discussed about the objects in Word. Then, what is MS Word? Is an application software, and why we use MS Word? It is used for you can make for writing. You can use the MS Word for documentary form. You can also enter the pictures, clip art, objects, etc. So it's very easy. MS Word allows you to insert more than just text and tables in Word document. So today we start about the objective part worksheet. As you know about MS Word, you can also enter the pictures from the picture gallery कि आप इस pictures my documents या my pictures में से जाके आप MS Word में pictures भी enter कर सकते हैं. अगर आप टेक्स्ट फॉर्म कर रहे हैं और अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप इसमें पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज हम इसकी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और इसकी ऑब्जेक्टिव को अच्छे से समझेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन क्लिकिंग द इंसर्ट टैब? वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, एडिट शेप, ऑल ऑफ दिस. जी, आप इंसर्ट की टैब की मदद से आप ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं. तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज. इफ़ यू वांट टू मेक अ आउटलाइन ऑफ अ शेप ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट के लिए कौन सा ऑप्शन होगा? नो आउटलाइन. यू कैन इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम द बोथ, यानी इंटरनेट से भी आप पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं. इट्स अप टू यू कि आपको किस कैटेगरी की पिक्चर चाहिए. और आप फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर, अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम में पहले से मौजूद है तो आप अपने जस्ट फोल्डर से वहाँ से भी पिक्चर कॉपी कर सकते हैं. उसके बाद है डैश मीन्स टू रिमूव अनवांटेड पार्ट ऑफ इमेज, क्रॉपिंग. एंड लास्ट, द पिक्चर बॉर्डर कमांड इज़ अवेलेबल ऑन द डैश टैब, इट्स फॉर्मेट टैब. नाउ वी टर्न वर्कशीट. अब हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज़ अ टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर्स ऑफ वर्ड 2013. जी, फर्स्ट आंसर आएगा वर्ड आर्ट. सेकेंड वन, डैश मीन्स टू रिमूव अनवांटेड पार्ट ऑफ इमेज, दैट आंसर इज क्रॉपिंग. थर्ड वन इज यू कैन यूज द डैश कमांड फॉर शार्पन और सॉफ्टन इमेज, दैट ऑप्शन इज करेक्शंस. डैश contains a variety of style applied to an image, that answer is picture styles group. क्या आप इसकी हेल्प से भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं. Effects like watercolor and pastels are added by the artistics effect. Artistics effects की हेल्प से आप कोई से भी वाटर कलर्स या पेस्टल्स भी अपनी वर्कआउट पे इसमें ऐड कर सकते हैं. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, MCQs. बहुत ईजी हैं. कॉलम, सॉरी, मैच द कॉलम. अब हमने कॉलम को समझना है और इस कॉलम को समझ के हमने इनके आंसर्स सी पार्ट में लिखने हैं. कॉलम ए है, वर्ड आर्ट स्टाइल्स आर. जी, वर्ड आर्ट स्टाइल्स क्या होते हैं? आप इसको वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं. अब इनके आंसर्स बी में शफल हुए हैं. आप कॉलम बी की हेल्प से कॉलम सी में इनके आंसर्स पुट करें. उसके बाद सेकंड है, रिमूव एन अनवांटेड पार्ट, दैट आंसर इज़ क्रॉपिंग. टेक्स्ट बॉक्सेस आर यूजफुल टू ड्रॉ स्पेसिफिक टेक्स्ट. टेक्स्ट बॉक्सेस क्यों यूज़ किए जाते हैं? जब हमने कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट जो है एंटर करना हो. बीइंग इमेज सर्च द इंटरनेट फॉर images. And last one है, office.com clip art removed by Microsoft. क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द नेम एंड डिवाइसेस शो एज बिलो. जैसे कि आपको चैप्टर नंबर 1 में हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कंप्यूटर की एंड डिफरेंट डिस्कस अबाउट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो आज हमने इस वर्कशीट में इन डिवाइसेस के नेम बताने हैं. इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स. आपको ये डिवाइसेस से ही पता चल गया कि ये कौन सी डिवाइस है जो सबसे पहली इन्वेंट हुई थी. इसका क्या नाम था? अबेकस. इस डिवाइस को हम किस नाम से इसको कहा जाता है? अबेकस. उसके बाद सेकंड जो पिक्चर आपको शो हो रही है, ये कौन सा इंजन है? डिफरेंस इंजन. और ये पता है आपको कि इसको किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था. उसके बाद है नेपियर बॉन्ड्स. आपको जैसे कि ये पिक्चर में एक टेबल शो हो रहा है जिसकी हेल्प से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. उसके बाद जो आपको डिवाइस शो हो रही है, ये देखें, ये कौन सा इंजन है? एनालिटिकल इंजन.
आपको पिक्चर से ही पता चल जाना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये कौन सी डिवाइस का नेम है। उसके बाद देखें, ये साइज़ में बहुत स्मॉल हैं और आपको इस डिवाइस से ही पता चल गया होगा कि ये कौन सी ट्यूब हैं, वैक्यूम ट्यूब्स हैं। उसके बाद देखें ये कौन सी डिवाइस है, इट्स अ पास्कलीन डिवाइस, जो आज से काफ़ी सालों पहले ही इन्वेंट की गई और इस पे ही बेसिकली कैलकुलेशन का वर्क किया जाता था। लेकिन अब तो जैसे जैसे तरक्की होती गई तो हमारे कंप्यूटर की जनरेशन में मज़ीद इस्टेब्लिशमेंट हुई। आई होप आज का लेक्चर आपको स्टूडेंट समझ आ गया होगा। सो इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू लर्न द वर्कशीट ऑफ चैप्टर नंबर 3 एंड यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑन शीट। थैंक यू।